आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 मार्च को होने वाले मैथ्स 1 के पेपर में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज इस सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड ए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, टोटल 4 मार्क्स के होते हैं, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 4 x प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन दिया हुआ है और नीचे टेबल बना है। तो टेबल में देखेंगे यहाँ पर x का वैल्यू दिया है -2, तो यहाँ पर x का वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2y इक्वल टू 4, -2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 4 प्लस 2, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3। तो और ये नीचे x, y, तो -2, 3 ये हमारा पहले में आ गया। फिर दूसरे में क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू नहीं दिया है, y का वैल्यू 1 दिया है, तो y का वैल्यू 1 रख के सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू 4, x प्लस 2 इंटू y का वैल्यू 1 है इक्वल टू 4, x प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 4, 2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 2, x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया 2 और यहाँ नीचे आ जाएगा 2, 1। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बनाने के लिए एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ क्या दिया है, आई एम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन माई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बोला है, माई रूट इज़ 5 एंड 12, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा 5 है, बीटा 12 है। यहाँ क्या बोला है, सम ऑफ द रूट, दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 12 को ऐड करेंगे हो जाएगा 17। यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 12, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में पूछा है कि माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्या है इसका स्टैंडर्ड, इसका फॉर्म क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। मतलब इस फॉर्म में हमें इक्वेशन यहाँ लिखना है। तो लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 17x, ओके, और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 60 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस 17x प्लस 60 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है, पुष्पमाला हैज़ इन्वेस्टेड 24,000 एंड परचेज शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 20। फेस वैल्यू दिया हुआ है 20 एंड प्रीमियम दिया हुआ है 4। तो सॉल्व करना है इसे एक्टिविटी को। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे इक्वल टू फेस वैल्यू 20, प्रीमियम कितना है 4, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 24। फिर नीचे जाएंगे, नीचे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 24,000, मार्केट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा 24। 24,000 को 24 से डिवाइड करेंगे, 24 1 जा और ये 3 बार 0 है, लिखेंगे आ जाएगा 1000, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्या दिया है, इफ़ 0, 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k।
तो क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, क्या लिखा है, 0,2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = k। तो यहाँ पे बोला है पुट x = तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसमें पहला जो होता है x होता है, दूसरा y होता है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। तो फिर नीचे है 2 × x, x का वैल्यू 0 + 3 × 2 = k। 2 0 जा 0 और 2 3 जा 6 = k। 0 हटा देंगे, क्या बचेगा 6, और 6 यहाँ पर k का वैल्यू आ जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट अल्फ़ा = 2, बीटा = 5 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे, पहले से लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म उसका, कि इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो x² - 2 प्लस बीटा, बीटा कितना है देखो, बीटा है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, फिर ब्रैकेट x प्लस यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा बोला है, तो अल्फ़ा × बीटा माने अल्फ़ा 2 और बीटा 5 माने 2 × 5। तो यहाँ आ गया हमारा ये। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 7x, यहाँ पे 5 2 जा 10। तो इस तरह से ये हम इसे सॉल्व कर देंगे। चलते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन टॉस किया गया है। एक्टिविटी पूरी करनी है। पहला क्या बोला है, इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड या 1 से ज़्यादा, 1 हेड और 2 हेड लेंगे। टू गेट नो हेड, नो हेड मतलब कोई हेड नहीं होगा। तो एक्टिविटी में आते हैं, पहला क्या बोला उसने, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो पहले आएगा HH, फिर ST, फिर TH, फिर TT। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, इवेंट ए टू गेट लिस्ट 1 हेड। तो मैंने भी बताया कि 1 हेड होगा, लिस्ट 1 हेड होगा तो 1 हेड भी लेंगे, 2 हेड भी लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 हेड, यहाँ पे 1 हेड, यहाँ पे 1 हेड, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे HH, केवल छोड़ देंगे इसको, जो है इसको नहीं लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, टू गेट नो हेड, नो हेड मतलब जिसमें हेड ना हो, तो क्या बचेगा टी। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, चलते हैं, टेबल दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 3। यहाँ पर x का वैल्यू 3 दिया है, तो x की जगह पे 3 + y = 3, y = 3 - 3, y = 0। ठीक है। अब ऐसे सॉल्व करो, या यहाँ पर अगर नीचे ध्यान से देखोगे तो दिया हुआ है कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो क्या दिया है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3 है, तो इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बचा ये बीच वाला, तो x + y = 3, x + y का वैल्यू 5 दिया है, 5 लिखेंगे, = 3, x = 3 - 5, x = -2। यहाँ पर ये आएगा -2, ये आ जाएगा -2, 5। ठीक है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, माने b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से। तो a का वैल्यू आया 1, b का वैल्यू आया 10 और c का वैल्यू आएगा -7। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो b² - 4ac, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, b का स्क्वायर, b कितना है 10, 10 का स्क्वायर, फिर 4 × 1 × -7, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों अप्लाई होंगे, आ जाएगा प्लस। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल दिया हुआ एक, क्या बोला है यहाँ पर, ये फेस वैल्यू है, ये शेयर राइट है और ये मार्केट वैल्यू है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू है 10 और यहाँ पे दिया है प्रीमियम और मार्केट वैल्यू पूछा है। तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 7, ये आ जाएगा 17। तो यहाँ आ गया हमारा 17। अब यहाँ पे फेस वैल्यू है 25, मार्केट वैल्यू है 16। अगर मार्केट वैल्यू कम है तो हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू 25 माइनस 16, ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट 9 रुपीज़। ओके, डिस्काउंट 9 रुपीज़। ठीक है, फिर थर्ड में क्या बोला हुआ है? थर्ड में देखेंगे तो ये फेस वैल्यू है और ये मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा? प्रीमियम। तो प्रीमियम इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। तो 315 माइनस 300, ये आ जाएगा प्रीमियम कितना? 15 रुपीज़। ठीक है, फिर नीचे बोला ऐड पार। ऐड पार मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होते हैं। तो फेस मार्केट वैल्यू है 5, तो फेस वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 5 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और दोनों को ऐड किया है। ऐड करने पर यहाँ पे ऐड किया है तो ये 3y से माइनस 3y कट गया, यहाँ बचा 5x और 2x, दोनों को ऐड करेंगे 7x आ जाएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 21। यहाँ पे 21 डिवाइड बाय 7, 7 3 जा 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। और एक्टिविटी को पूरा करना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, x² प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक कंपेयर करेंगे इससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू आ जाएगा -9। ठीक है, तो अब यहाँ पे b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू 2 और यहाँ पे -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू -9। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, a माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, और 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ओके, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40। 40 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, टेबल दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, शेयर रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला है? पार। पार मतलब व्हेन द मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज सेम। तो मार्केट वैल्यू 100 है और फेस वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है प्रीमियम। प्रीमियम फेस वैल्यू निकालना है, प्रीमियम दिया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 75 रुपीज़। ओके, प्रीमियम इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। इससे इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 75। फिर यहाँ पे क्या दिया है? फेस वैल्यू ग्रेटर है, मार्केट वैल्यू लेस है। ये तो फेस वैल्यू इज़ ग्रेटर एंड मार्केट वैल्यू इज़ लेस, तो क्या होगा? ये डिस्काउंट होगा, और डिस्काउंट इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। तो फेस वैल्यू में से मार्केट वैल्यू को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 को माइनस किया आ जाएगा हमारा 5। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट
₹5। ओके, नीचे भी दिया हुआ डिस्काउंट और मार्केट वैल्यू पूछा है, तो फेस वैल्यू में से मार्केट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा 200 माइनस 50, तो ये आ जाएगा ₹150। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द एक्टिविटी फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द 27th टर्म। ओके, टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे एपी दिया हुआ 9, 4, -1, -6, -11। तो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है 9, डी का वैल्यू नहीं दिया है, तो डी का वैल्यू के लिए क्या करते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 है 4, 4 माइनस 9, आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे डी का वैल्यू आ जाएगा -5। यहाँ पे लिखा है Tn इक्वल टू, फार्मूला लिखना है a + n-1 डी, तो यहाँ a आ जाएगा। फिर T27 इक्वल टू ये ए का वैल्यू 9 प्लस ब्रैकेट में n-1, तो n का वैल्यू बोला है तो n का वैल्यू है 27 माइनस 1, 27 माइनस 1। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 9 प्लस 27 में से 1 गया 26 इंटू -5, तो 9 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 130 माइनस 130, 130 माइनस 130 में से 9 गया तो ये आ जाएगा -121। ठीक है, -121 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है कि 1 die is rolled, 1 die is rolled, find the probability of the number on the upper face is prime number। ठीक है, तो यस इज द सैम्पल स्पेस, यस आएगा, 1 die है इसलिए क्या आएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, ये हमारा पहले डब्बे में आएगा इसमें। फिर यस इक्वल टू 6। फिर यहाँ पे बोला है गेटिंग प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइम नंबर 2, 2, 3 एंड 5। ओके, इस डब्बे में आएगा, तो टोटल है 3। फिर यहाँ पे पी ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस, तो पी ए कितना है 3, नंबर ऑफ ए कितना है 3 और नंबर ऑफ यस कितना है 6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, 2 इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे देखेंगे -y और ये +y कट जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे, 3x + 2x आ जाएगा यहाँ पर 5x, ये दोनों भी ऐड होंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, 5x नहीं 5 लिखेंगे, 5x बाहर दिया हुआ है, यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 5, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई √2√3 का मल्टीप्लाई 3√3 में होगा और 9 का 2 में होगा, तो 9 2 जा 18 आया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में और √3 का मल्टीप्लाई √3 में, 2 3 जा 6 और रूट का रूट में करेंगे आ जाएगा 3, 3 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो यहाँ पे आया 18, 18 में से 18 गया 0, तो पहले डब्बे में 3√3, इसमें 2, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक एपी दिया है 7, 13, 19, 25 और पूछा है 19 टर्म फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या दिया है, Tn इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी। ठीक है,
यहाँ पे डी का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 7 गया तो आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 6 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये 7 यहाँ पर आ गया, 19 माइनस 1 हो गया 18, 18 इंटू 6, 18 6 जा 18 6 जा कितना आ जाएगा 108, तो यहाँ पे आ गया 108, 7 प्लस 108 आ जाएगा 115। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब रफ है, केवल डब्बे वाला आंसर जो है लिखेंगे, बाकी रफ वाला जो है कि रफ वर्क करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में रफ नहीं करेंगे, रफ में रफ वर्क करेंगे। ठीक है, केवल यहाँ पे एक्टिविटी लिखना है और उसके डब्बे जो क्वेश्चन पूछे हैं डब्बे में वो भरना है, रफ वर्क जो है रफ में करेंगे। इफ़ 1 die इज़ रोल्ड, 1 die मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 6। यहाँ पे वापस से वही पूछा है, प्राइम नंबर, सेम वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर भी। तो ये आएगा 2, 3, 5। ठीक है, यहाँ पे डब्बे में, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ ए कितना है 3, नंबर ऑफ यस कितना है 6, कट करेंगे 1/2 आया, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5, 2 इंटू 4, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 15 में से 8 माइनस किया आ जाएगा 7। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज़ -7/5। तो ये -7/5 इसका रूट है, तो m का वैल्यू होएगा -7/5। फिर यहाँ पर भी -7/5। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रफ में सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। यह है 5 इंटू 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 25 प्लस 7 2 जा माइनस है, तो ये माइनस होगा -7 2 जा 14 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 0। तो ये 5 से ये कट जाएगा, ये आ गया 5 माने 49/5। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 49/5। फिर ठीक है, इसको अभी सॉल्व करेंगे, तो 49/5 माइनस 14/5 इक्वल टू 0। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे 49 माइनस 14 इक्वल टू 0। 0 नहीं, हाँ k है, प्लस k है इक्वल टू 0, प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 35/5 प्लस k इक्वल टू 0। तो 5 7 जा 35 प्लस k इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा -7। ठीक है, ये रफ वर्क है, रफ में करेंगे, तो यहाँ पे हमारे आखिरी डब्बे में आ जाएगा -7। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 18.5 और नीचे दिया है 4। तो यहाँ पे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा 18.5, 4। यहाँ पे 19.5 दिया, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो दिखेगा आंसर हमें क्या दिख रहा है 19.5 और दूसरा है 13। तो ये हमें आंसर मिल गया। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा 20.5 और नीचे 15। और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 18 19 19 20 20 21, तो यहाँ पे 21 22। ठीक है,
सीक्वेंस है, लाइन से जा रहा है, एक एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 22। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टेबल दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, क्या बोला है 2x माइनस 6y इक्वल टू 3। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है -5, तो 2 इंटू -5 प्लस 6y इक्वल टू 3, 5 2 जा -10 प्लस 6y इक्वल टू 3, -10 इस साइड जाएगा, 6y इक्वल टू 3 प्लस 10, 6y इक्वल टू -6y, यहाँ पे -6y है, तो -6y इक्वल टू 10, इधर डिवाइड करेंगे, y इक्वल टू 10 डिवाइड बाय -6, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 नहीं है 13 है। ठीक है, तो ये 13 और ये 13 डिवाइड बाय -6, तो ये आ गया -13 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे लिखेंगे -5 कॉमा -13 डिवाइड बाय 6। फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 6y इक्वल टू 3। यहाँ पे y का वैल्यू दिया है 0। ठीक है, तो y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो 2x माइनस 6 इंटू 0 इक्वल टू 3, 2x माइनस 0 इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी 3 डिवाइड बाय 2 कॉमा 0, और ये जो है रफ वर्क है। ठीक है, इसको रफ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 6 एंड डिफरेंस इज 3, तो ए का वैल्यू 6, कॉमन डिफरेंस 3, यस 27 फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, फार्मूला दिया हुआ है n/2, फिर यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d, फिर n का वैल्यू 27/2, 2a का हो जाएगा 12, n का 27 माइनस 1, और यहाँ पे d का वैल्यू लिखेंगे 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये ब्रैकेट में लिखना होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो अगले स्टेप को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे 45 दिखा रहा है, माने इसको इससे काटा तो कितना आ गया 45 आ गया, तो किस नंबर को अगर 2 से काटे तो 45 आ जाएगा, तो 45 2 जा 90, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 90। तो ये सब ऐड करने और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पिछला अगला स्टेप भी देख के हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अब आ गया 2 से 90 काटने में 45 इंटू 27 आ गया, तो 27 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1215। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड, प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड 52 कार्ड्स हैं, और क्या बताना है कि रेड कार्ड बताना है, रेड कार्ड। तो सपोज यस इज द सैम्पल स्पेस, यस इक्वल टू 52, तो इवेंट अ कार्ड इज ड्रॉन रेड कार्ड, तो दो टाइप के रेड कार्ड होते हैं, एक डायमंड होता है, दूसरा हार्ट होता है। तो 13 डायमंड 13 हार्ट, दोनों को ऐड किया 26। नीचे फार्मूला दिया है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू probability of A इक्वल टू नंबर ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ A 26, नंबर ऑफ यस 52, कट करेंगे 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 4,
और यहाँ पे x का वैल्यू दिया है -2। हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 और ये -2, 3 और यहाँ पर दूसरे में क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, x प्लस 2 इंटू 1 प्लस इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 2, x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2, 2, 1। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर m² प्लस 2m प्लस 9। तो a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 4 और यहाँ पे -4 इंटू 1 इंटू c का वैल्यू है 9। तो 9 4 जा 36। अब 34 में से 36 को माइनस करेंगे, आ जाएगा -32, ठीक है। -32 आया, तो ये -32 इज़ द लेस देन 0 होता है, इसलिए द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ नॉट रियल, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 9, 4, यहाँ पे -32। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्मिता इन्वेस्टेड 12,000 एंड परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 एंड प्रीमियम 2। फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ एक्टिविटी है फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2। तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है 10, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। नंबर ऑफ शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू है 12, 12 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1000 शेयर, ठीक है। कंप्लीट द एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस 8x माइनस 48। तो यहाँ पर क्या किया है देखिए कि यहाँ पर x² प्लस 8x प्लस 16, ये हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो यहाँ प्लस 16 है, तो यहाँ पे -16 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को मिलाएंगे और इसको यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा x प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे 16 प्लस 48, तो ये आ जाएगा हमारा 64। यहाँ पे भी देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है 64। तो जैसे मैंने बताया था पिछले सवाल में कि अगर एक स्टेप आगे देखेंगे तो हमें आंसर दिखता है। तो यहाँ पे क्या किया है, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट गया, x प्लस 4, 64 का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 8। तो यहाँ पर +8 और यहाँ पर -8। तो ये 4 यहाँ पर 8 के पास जाएगा, 8 से माइनस होगा तो आ जाएगा 4, और ये 4 यहाँ जाएगा, -8 -4, ये आ जाएगा -12, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल 590 to courier a parcel from the Nasik to Nagpur. In the tax invoice, taxable value is 500, on which GST is 45 और यह GST 45 है। ओके, तो क्या करना है, GST चार्ज, रेट ऑफ GST बताना है हमको। तो टोटल GST इक्वल टू CGST प्लस SGST। CGST और SGST दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों को ऐड किया, आ गया 90। फिर रेट ऑफ GST 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ओके, 100 0 से 0 कट कर देंगे, इधर इससे कट कर देंगे, ये आ जाएगा 18।
तो ये आ गया हमारा 18%। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नीचे चलते हैं, टेबल दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर दिया है और यहाँ पर ये इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, ये आ गया 144। फिर यहाँ पर भी है, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो करे 36 इंटू 2, 72। फिर यहाँ पे जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, 36 इंटू 3, 108। ये जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, यहाँ पे आ गया 36। तो इस तरह से इसे सॉल्व